स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल लेबोरियस एजुकेशन सेंटर में। ठीक है, आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, ये आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण, जिसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के बाहरी सतह को रजतित करने से अवतल दर्पण बनता है। जो गोलीय दर्पण होगा उसके अगर हम बाहरी सतह को रजतित करेंगे तो आपको अवतल दर्पण प्राप्त होगा। उसी प्रकार से उत्तल दर्पण, जिसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, इसको गोलीय दर्पण के भीतरी सतह को रजतित करने से उत्तल दर्पण बनता है। अगर गोलीय दर्पण के हम लोग भीतरी सतह को रजतित करेंगे तो उत्तल दर्पण प्राप्त होगा। अब समझते हैं कि उत्तल और अवतल दर्पण कैसे प्राप्त होता है। देखिए, यहाँ से ये हो गया आपके गोलीय दर्पण। ठीक, अगर इसको हम बाहर से रजतित करते हैं तो हमें अवतल दर्पण प्राप्त होता है। यह अवतल दर्पण, ये हो गया आपका पी ध्रुव, इसका फोकस इधर हो जाएगा और इसका सेंटर इधर हो जाएगा। यह है अवतल दर्पण। अगर इसी गोलीय दर्पण को भीतरी सतह को रजतित करते हैं तो ये पोल हो गया, ये फोकस और ये सेंटर। या अगर भीतरी सतह को इसको हम रजतित करेंगे तो यह उत्तल दर्पण बनेगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पदों के बारे में जानेंगे। जैसे देख लीजिए, यह आपका गोलीय दर्पण है। ठीक है, इसमें बहुत सारे पद हैं, जैसे ये पोल यानी कि ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र, ये वक्रता त्रिज्या और यह प्रधान अक्ष। इन सबों के बारे में जानते हैं। ये जो खोखला गोला हुआ है सीधा सीधा आपका गोलीय दर्पण है। अगर इसको हम रजतित करेंगे तो ये गोलीय दर्पण कहलाएगा। ये एक खोखला गोला है। तो सबसे पहले हम लोग ध्रुव के बारे में जानते हैं। तो ध्रुव गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये गोलीय दर्पण है, इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहेंगे। ठीक, उसके बाद में वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र यानी कि दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। यह गोलीय दर्पण जिस गोलीय दर्पण का यानी कि मतलब यह जो गोलीय दर्पण है इसके केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। यह जिस गोले का भाग होगा उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है, अब वक्रता त्रिज्या, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सेम वही बात लिखे हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये बातें समझ में आ गई। अब इसके बाद में चलते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष क्या है? तो प्रधान अक्ष के बारे में जानते हैं कि गोलीय दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा दर्पण का प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष कहलाता है।
ठीक है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष भी, मुख्य अक्ष भी कहते हैं। समझ गए, सेम बातें लिखी हुई है। अब समझते हैं थोड़ा सा, ये है आपका गोलीय दर्पण। अगर इसको हम बाहर से कलई करेंगे, इसकी बाहरी सतह को कलई करेंगे, तो यह अवतल दर्पण बनेगा। ये बन गया आपका अवतल दर्पण। इसका परावर्तक सतह ये है इसका परावर्तक सतह। ठीक है। और इस गोलीय दर्पण के भीतरी सतह को कलई करेंगे, अंदर से कलई करेंगे। जैसे ही अंदर से कलई करेंगे तो यह उत्तल दर्पण बनेगा। ठीक है। इसका परावर्तक सतह यह होगा। समझ रहे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही है। ये है पूरा का पूरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में यहाँ बीच में होता है ध्रुव। जिस गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या। अगर इसको बाहर से कलई करेंगे तो अवतल दर्पण बनेगा, अगर इसको अंदर से कलई करेंगे तो उत्तल दर्पण बनेगा। समझ गए? ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। अब हम लोग गोलीय दर्पण के फोकस और फोकस दूरी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अवतल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण के फोकस के बारे में जानते हैं। तो किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। ठीक है। अब समझिए इसको ध्यान से। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अवतल दर्पण। हमने बताया था कि अगर गोलीय दर्पण के बाहरी सतह को रजतित करेंगे तो आपका मिलेगा अवतल दर्पण। तो हमने बना दिया अवतल दर्पण। ये हो गया एकदम सीधा लाइन, ये हो गया पोल यानी कि ध्रुव, यहाँ होगा इसका सेंटर, ठीक है, केंद्र। अब बोला गया है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर हम लोग किरण भेजेंगे। जैसे ही किरण भेजेंगे तो इस परावर्तक सतह से टकरा करके ये परावर्तित हो जाएगा, इस दिशा में वापस आ जाएगा। सेम जहाँ पर यह काट रहा है यही इसका फोकस होगा। नीचे से भी एक किरण हम भेज के देखते हैं, यहाँ से भी एक किरण समानांतर भेज दिए मुख्य अक्ष के समानांतर, ये आपका है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण भेजे, जैसे ही किरण भेजे तो यह दर्पण से परावर्तन के बाद इसी से होकर, इसी बिंदु से होकर गुजरेगा इस दिशा की ओर। तो जहाँ पर यह मुख्य अक्ष को प्रतिच्छेद करता है वही इस दर्पण का फोकस होता है। समझ गए? अवतल दर्पण में अगर हम मुख्य अक्ष के समानांतर किरण भेजेंगे तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वही उसका फोकस होगा, अवतल दर्पण का फोकस होगा। ठीक है। यह सीधा सीधा प्रतिच्छेद करता है, काटता है। लेकिन जैसे ही अवतल दर्पण में आएंगे हम लोग, उत्तल दर्पण में आएंगे तो उत्तल दर्पण का फोकस के बारे में जानते हैं। सेम यही काम होगा, इसमें भी उत्तल दर्पण बनाएंगे। लेकिन याद कीजिए हमने बताया था कि इसमें अंदर की सतह को क्या किया जाता है, कलई किया जाता है, रजतित किया जाता है या फिर कलई किया जाता है। तो जैसे ही अंदर के सतह को रजतित करेंगे तो इसका परावर्तक सतह इस साइड होगा। ठीक, ये हो गया इसका पोल,
इसका केंद्र इधर होगा। अब यहाँ से समझिएगा थोड़ा सा, इससे अगर हम समानांतर किरण भेजते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण इसमें भेजते हैं, तो ये परिवर्तन होकर इधर ना आएगा बल्कि इस दिशा में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है इस दिशा में जा रहा है, तो यह तो कभी मुख्य अक्ष को, प्रधान अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ये तो इस दिशा में जा रहा है। तो जब यह प्रधान अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता तो यहाँ से डॉट लाइन खींच के आती हुई प्रतीत होता है, ये हमको लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, ये रेखा, ये किरण लगेगा कि इस बिंदु से आ रहा है। इसी को हम लोग एफ मान लेते हैं। इधर से भी खींच के दिखाते हैं आपको, यहाँ से जाएगा, परिवर्तन होकर ऐसे इस दिशा में चला जाएगा। ये भी इसको नहीं काटेगा, प्रधान अक्ष को नहीं काटेगा, तो यहाँ से ये भी आता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि इसका फोकस ये हो जाएगा। बात समझ गए आप लोग? तो अवतल दर्पण में समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आएगी, टकराएगी, और टकरा के परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जहाँ प्रतिच्छेद करेगी उसको फोकस उसका वहाँ पर होगा। उत्तल दर्पण में समानांतर किरण आएगी, परिवर्तन के बाद, ठीक है, आती हुई प्रतीत होगी, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी वही उसका फोकस होगा। लिखा हुआ है किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। समझ गए? अब आते हैं फोकस, समझ गए दोनों दर्पणों की। अब बारी है फोकस दूरी की। किसकी? फोकस दूरी। फोकस दूरी कहते हैं किसको? सीधा सीधा बात है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। ध्रुव और बीच की दूरी, फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी। दर्पण के फोकस यानी एफ, ये एफ है या फिर ये एफ है, दोनों में देख सकते हैं, से दर्पण के ध्रुव पी के बीच की दूरी को फोकस और पी, ये फोकस पी, फोकस पी, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी, यानी कि दर्पण का फोकस दूरी। तो यह हो गया इसका फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी को एफ से, छोटा वाला एफ से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को छोटा वाला एफ से ऐसे सूचित किया जाता है, या फिर इसको ऐसे, यहाँ से यहाँ तक को छोटा वाला एफ से। और इसके बाद में ये आपका है केंद्र, और यहाँ से P यानी कि इसके बीच की दूरी को इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, और पोल के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, इसको R से सूचित करते हैं, बड़ा वाला R से। ठीक है, फोकस और वक्रता त्रिज्या, इसके बीच में संबंध होता है। F जो होता है, ध्यान से समझिएगा, ये F है आपका। F जो होता है, फोकस दूरी जो होता है, वो त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी, ये त्रिज्या, ये F है फोकस दूरी। फोकस दूरी त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि जो ये F होता है वो आपका R/2 होता है। ठीक है, और हमने F बराबर R/2 पहले ही सिद्ध करा चुके हैं हम, जो आप लोग इस वीडियो पर जाकर के देख लीजिएगा, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप F बराबर R/2 सिद्ध करा दिए हैं, और तो दर्पण में जाके देख लीजिएगा उसको। ठीक है, बाकी फिलहाल इसको आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट।